की कहानी सुनाने का मकसद मेरा एक है। क्राइम की दुनिया में और क्राइम रिपोर्टिंग और क्राइम की कहानियों में हमेशा निगेटिव चीजें बहुत होती है। दुख, तकलीफ, अफसोस। जिसके साथ भी क्राइम होता है एक तरह से उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हौसला देती हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की ये कहानी ऐसी एक नसीहत है हौसला देने की कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपने ठान रखी है कि जिंदगी जीना है और जिंदगी की जंग को हारना नहीं है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ये कहानी अपने आप में एक मिसाल है कि एक लड़की जिसके सामने एक वक्त ऐसा आया कि अब लगा दुनिया खत्म है, उसके सपने मर चुके हैं और अब शायद वो सिर्फ दूसरों के सहारे के ऊपर जिंदा रहेगी। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा कि वो जी कर दिखाएगी, और न सिर्फ जी कर दिखाएगी बल्कि ये बताएगी दुनिया को कि जिंदगी जी कैसे जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, प्राउड फील करना चाहिए हमें। अरुणिमा सिन्हा, उत्तर प्रदेश की एक लड़की, एक निहायत होनहार अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन, नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल खेलने वाली, एक बेहतरीन पर्वतारोही आगे चलकर, जिसने इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छुआ। हिमालय की बात कर रहा हूं मैं। अरुणिमा सिन्हा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अंबेडकर नगर, जहां पे अरुणिमा की पैदाइश हुई, जन्म हुआ एक आम परिवार में। पिता सेना में थे, लांस नायक थे, पढ़ाई लिखाई में तेज थी। पढ़ाई लिखाई उसने अपने उसी इलाके से शुरू की। बचपन से ही शौक था खेल का, तो पहले फुटबॉल खेला, फिर बास्केटबॉल खेला। बास्केटबॉल में स्टेट को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, नेशनल लेवल पे खेला। लेकिन एक सपना था ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर पहुंचना और उनकी उन ऊंचाइयों को मात देना। बहुत सारे लोगों का ये जुनून होता है शिखर पर पहुंचने का, तो शिखर पर पहुंचना उसका भी मकसद था और बहुत कुछ सपने थे उसके। बचपन से ही तेज तर्रार। एक बार उसकी बहन को कुछ लड़कों ने गाली दे दी, उसने पलट के उनको पिटाई कर दी थी। स्पोर्ट्स पर्सन थी, नाइंसाफी और जुल्म सह नहीं सकती थी। ऐसा लगता था कि उसका बहुत अच्छा करियर होगा, आगे जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कई बार वक्त ऐसे पलटता है कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता कि वक्त कब पलट गया। 23 साल की उम्र थी सिर्फ अरुणिमा सिन्हा की, जब उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। जिंदगी की सारी कामयाबी शायद उसका इंतजार कर रही थी, और तभी एक रात ऐसा कुछ होता है कि उसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है। कॉलेज से पढ़ाई के बाद अरुणिमा ने सीआरपीएफ में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, और उसका एक टेस्ट था। टेस्ट देहरादून में था। 11 अप्रैल 2011, 11 अप्रैल 2011, अरुणिमा लखनऊ से पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ती है। 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठती है और देहरादून जा रही होती है। रात का वक्त था, करीब 1 बजे होंगे। अचानक उस ट्रेन की बॉगी में कुछ गुंडे घुस जाते हैं। देखते हैं एक अकेली लड़की को बैठी हुई। ट्रेन में बहुत ज्यादा उस वक्त भीड़ नहीं थी। उन्हें लगता है ये आसान शिकार है। सोने का चेन और कुछ अंगूठियां पहनी हुई थी अरुणिमा। गुंडे उसके पास जाते हैं और ताकत के बल पे उसे लूटने की कोशिश करते हैं। गले का चेन छीनने की कोशिश करते हैं, अंगूठी उठाने की कोशिश करते हैं। अरुणिमा एक खिलाड़ी थी, स्पोर्ट्स पर्सन थी, जिंदगी में हारना नहीं सीखा था। उस रात भी जब गुंडों की तादाद ज्यादा थी और वो अकेली थी, निहत्ती थी, फिर भी उसने हार माननी मंजूर नहीं की। उसने उन गुंडों का मुकाबला किया। खुद को लुटने से बचाने के लिए जिस हद तक लड़ सकती थी लड़ी, लेकिन गुंडों की तादाद ज्यादा थी, अरुणिमा अकेली थी। आखिर में गुस्से में गुंडे की एक लड़की किस तरह से उसका मुकाबला कर रही है, कैसे वो उनके लूटने के मकसद के बीच में आ रही है, उनको गुस्सा आ जाता है। वो उसको जबरन उठाते हैं और चलती ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को रात के अंधेरे में, करीब 1 बजे का वक्त था, चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। सोचिए, चलती ट्रेन की रफ्तार 60, 70, 80 किलोमीटर, और ट्रैक पे क्या होता है, लोहे की पटरी होती है, पत्थर होते हैं। तेज रफ्तार ट्रेन से रात के अंधेरे में अरुणिमा को फेंक कर वो गुंडे वहां से निकल गए। यह वाकया है बरेली के आसपास का, बरेली से कुछ दूर का। जब वो ट्रेन से नीचे गिरी, पटरी पे गिरी, एक पैर कटकर अलग हो गया, दूसरा पैर बुरी तरह से लहूलुहान, स्पाइनल कॉर्ड की 2 हड्डियां टूट गईं। पटरी के किनारे किसी तरह घिसटते हुए पहुंचती है,
चूंकि ट्रेन के आने जाने का सिलसिला था वो। लेकिन अपने आप को जब वो गिरी तो चोट जब लगी तो उसने अपना होश खोया थोड़ी देर के लिए, और उसी दौरान में एक पैर उसका पटरी पर था। एक ट्रेन ने उस पैर को काटते हुए निकल गई। पैर का एक हिस्सा दूसरी तरफ था। आधे पैर कटे हुए के साथ लहूलुहान अरुणिमा दूसरी तरफ थी। जान और हिम्मत इतनी नहीं थी कि वो उठ सके, रेंग सके, चल सके। फिर भी उसने उस हालात में भी जितनी मदद की अपील, गुजारिश चीख सकती थी कि कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, रात के अंधेरे में वो चीखती रही, रोती रही। लेकिन आसपास में सन्नाटा था, ना कोई बस्ती थी, ना कोई बस्ती वाले थे। रात का अंधेरा था। करीब 7 घंटे तक वो यूं ही पटरी के किनारे पड़ी रही। बट उसे इतना होश था कि हर आती जाती ट्रेन को गिनती गिन रही थी वो। इन 7 घंटों में अरुणिमा के पास से उस पटरी से कुल 49 ट्रेनें गुजरी। 49। जब भी ट्रेन गुजरती वो पटरी किनारे उन ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिरों को भी आवाज देती। लेकिन अंधेरे में मुसाफिर पटरी किनारे पड़ी एक लड़की को देख नहीं पा रहे थे। शायद किसी ने देखा भी हो तो ट्रेन की रफ्तार ऐसी थी कि वो वहां से गुजर गए, ट्रेन रुक नहीं पाई। लहूलुहान अरुणिमा उसी पटरी पर पड़ी रही, पटरी किनारे। खून रिसता रहा। बायां पैर आधा कटकर पटरी के बीच में पड़ा था। बीच बीच में जब ट्रेन नहीं गुजरती तो वो देख रही होती जो उसका आधा पैर कट के पटरी के बीच में पड़ा था। उस पटरी के बीच में कुछ चूहे आ रहे थे और उस कटे हुए पैर को कुतर रहे थे, और वो अपने ही पैर को कुतरते हुए चूहों के जरिए अपनी आंखों से देख रही थी। 7 घंटे गुजर गए। सुबह हुई। पटरी के आसपास कुछ खेत थे। गांव वाले अपने खेत पे काम करने के लिए आए। कुछ गांव वाले पटरी पे चलते हुए सफर करते हैं। उन्हीं में से कुछ गांव वालों की नजर अरुणिमा पे पड़ी। मंजर बेहद भयानक था। एक आधा पैर कटा हुआ पटरी के बीच में, आधे पैर के बिना लहूलुहान लगभग बेहोश अरुणिमा दोनों पटरियों के किनारे पड़ी हुई है। गांव वालों ने मदद की आवाज दी, लोगों को और बुलाया और फौरन फिर पुलिस को खबर दी। पुलिस आई, बरेली के अस्पताल में ले जाया गया। अरुणिमा अब भी होश में थी। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने देखा, वो हैरत में थे कि यह जिंदा कैसे है। 7 घंटे तक खून रिसता रहा था। पैर कटा हुआ था, पैर अलग हो चुका था। उसके बावजूद वो जिंदा थी, क्योंकि शायद जिंदगी जीने की उसके अंदर लालसा थी। डॉक्टरों ने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कटे हुए पैर की कुछ ऐसी चीजें थी जिसको ऑपरेशन करके और बैंडेज बाकी चीजें करनी थी। लेकिन वहां पे भी मुसीबत ये आ गई कि अस्पताल के पास एनेस्थीसिया नहीं थी जिससे उसको बेहोश किया जा सके। डॉक्टरों की इस परेशानी को अरुणिमा ने समझ लिया। उसने डॉक्टर से कहा कि कोई बात नहीं, आप बिना एनेस्थीसिया के अपना काम कीजिए। इतना जख्म, इतनी तकलीफ सह चुकी हूं पिछले 7 घंटों में, कुछ और सह लूंगी। डॉक्टरों ने उसकी हिम्मत को देखा। खून भी रोकना जरूरी था। डॉक्टरों ने बिना एनेस्थीसिया के अपना काम किया, ऑपरेशन किया। लेकिन एक्सीडेंट जो था वो गंभीर था। उन्होंने कहा कि इसके इलाज के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा। इसके बाद उसके घर वालों को खबर दी गई। घर वाले आते हैं, फिर दिल्ली के एम्स अस्पताल में ले जाते हैं। एम्स में जाने के बाद नए सिरे से इलाज शुरू होता है। बायां पैर कट चुका था, दाहिना पैर भी जख्मी था, उसमें 2 लोहे के रॉड डाले गए। स्पाइनल कॉर्ड 2 जगह से इंजर्ड था, फ्रैक्चर था, उसका इलाज चला। अब अरुणिमा की जिंदगी एम्स के एक वार्ड में थी। वक्त बीतता गया। 4 महीने तक वो एम्स के अस्पताल में रही। डॉक्टर भी हैरान थे कि वो जिंदा कैसे है। लेकिन इन 4 महीनों ने अरुणिमा की जिंदगी और उसकी सोच बदल दी। उसी एम्स के एक वार्ड में लेटे लेटे उसने तय किया कि वो जिएगी, और न सिर्फ जिएगी बल्कि दुनिया को दिखाएगी कि एक अपाहिज भी उसी तरीके से जी सकता है जैसे एक पूरा संपूर्ण इंसान जी सकता है। उसकी सोच ये थी कि इंसान हाथ पैर शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से ही विकलांग हो सकता है। अगर उसने अपनी सोच बंद कर दी तो फिर वो विकलांग है। उसने कहा कि मुझे मालूम है मेरा एक पैर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। 4 महीने में वो फैसला कर चुकी होती है, और पहला फैसला यह था कि इस अस्पताल से निकलने के बाद वो पर्वतारोही का कोर्स करेगी। और जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को छुआ था, जीता था, उनके बारे में सब कुछ पता किया। और उसने तय किया कि अस्पताल से निकलने के बाद वो सीधे वहीं जाएगी। 4 महीने बाद अरुणिमा को अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने सीधे उस पहले भारतीय महिला पर्वतारोही का पता ढूंढा, उनके पास गई, बोला मुझे ट्रेनिंग चाहिए। पर्वतारोही का क्लास उसने पहले भी किया था। उसके बाद उसने सख्त ट्रेनिंग ली।
ट्रेनिंग लेने के बाद उसने कहा कि अब वो दुनिया की सारी ऊंची चोटियों पे जाएगी और उन्हें जीतेगी। इसके बाद 7 समिट्स, जो दुनिया की सबसे 7 ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की, अरुणिमा ने उनको चुना कि वो वहां जाएगी और उन चोटियों को फतेह करेगी। उसने माउंट अकांगुआ साउथ अमेरिका में 22,837 फीट ऊंचाई पर उसको छुआ जाकर। फिर वापस जाती है कॉस्टन पिरामिड इंडोनेशिया में 16,024,000 फीट पर, माउंट विंसन अंटार्कटिका 16,050 फीट पर, किलिमंजारो अफ्रीका 19,340 फीट पर, कोजियास्को ऑस्ट्रेलिया 7,310 फीट पर, और आखिर में उसका बस एक ही सपना था, और वो सपना था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को छूना। 2016 में अरुणिमा का यह सपना भी पूरा हुआ, लेकिन यह सपना यूं ही पूरा नहीं हुआ। उसके 2 पैर में से एक पैर कट चुका था, एक कृत्रिम यानी कि नकली पैर लगाया गया, प्रोस्थेटिक जो इस पैर को कहते हैं, बायां पैर था ये। एवरेस्ट की ऊंचाई को छूना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तापमान से लेके बर्फ और उस पर चलना, और साथ में आपको जब पता है कि आप एक नकली पैर है, फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही। रास्ते में वो नकली पैर तक निकल गया, खून गिर रहा है, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। उसने कहा वो पीछे नहीं लौटेगी, और उसी हालत में, उसी जख्मी हालत में वो लास्ट में एवरेस्ट पे पहुंचती है, एवरेस्ट पे की चोटी को छूती है, तिरंगा फहराती है, वापस आती है, और हिंदुस्तान की पहली ऐसी महिला बनती है जो कि विकलांग है, जिसने एवरेस्ट को छुआ। वो इंडिया की देश की पहली महिला है जिसका एक पैर नहीं, जो विकलांग है, उसके बावजूद उसने एवरेस्ट की चोटी को छुआ। ये थी कहानी अरुणिमा की। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि इंसान की जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानियां हो, कैसे भी हालात हो, कैसी भी बीमारी हो, रोजगार हो, भूखमरी हो, अगर जज्बा है जीने का, कुछ करने का, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें छोटी हो जाती हैं। आदमी अगर एक बार ठान ले कि उसे क्या हासिल करना है, क्या पाना है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ये मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे आसपास ही इस दुनिया में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। तो अगर हमारे जैसे दूसरे इंसान ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हम कितनी ईमानदारी से अपने उस जज्बे को, अपने उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कितनी ईमानदारी से। तो ये थी कहानी अरुणिमा की। अरुणिमा एक खेल संस्थान यूपी में बनाना चाहती है, और एक और खास बात यह है कि बहुत सारे अनाथ और विकलांग बच्चों को गोद लिया है और उनकी मदद कर रही है। जो खेल संस्थान बनाना है उसके लिए काफी पैसे चाहिए, कोशिश कर रही है। ये उन्नाव के बेथर गांव में शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल एकेडमी, तो इसको इस्टेब्लिश करने में अरुणिमा इस वक्त मदद कर रही हैं। नेशनल गेम्स पैरा में वो 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो इतनी टैलेंटेड, इतनी बड़ी हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ, वो चाहती तो शायद एक बेसहारा और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन नहीं, अपने शर्तों पे, अपने तरीके से जिंदगी जीने का फैसला किया, और न सिर्फ फैसला किया बल्कि वो कर दिखाया जिससे हम सबको सबक लेनी चाहिए। तो ये कहानी इसीलिए सुनाई ताकि कुछ प्रेरणादायक कहानी भी आप लोगों तक जरूर आनी चाहिए। और ये भी है कि मैं कभी मिला नहीं हूं अरुणिमा सिन्हा से, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक बार जरूर मुलाकात करूं, और आप में से भी अगर कोई मिले या मदद करना चाहे उनकी, तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा हौसलों की, और ऐसे लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए उनको मदद देने का काम सबसे नेक काम होता है।